हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बिगिनर्स के लिए मेकअप ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में आपके लिए होने वाला है टिप्स और ट्रिक्स और आप कह सकते हैं हैक्स। सो इस मेकअप वीडियो में, इस मेकअप ट्यूटोरियल में कम्प्लीटली बिगिनर्स के लिए होने वाले हैं। इसमें मैंने कोई भी मेकअप ब्रशेस यूज़ नहीं किए हैं। सारा जो मेकअप है वो मैंने अपने फिंगर की हेल्प से किया है और एक स्पॉन्ज यूज़ किया है इस वीडियो में। ये मेकअप ट्यूटोरियल अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, और अगर आप बिगिनर नहीं हैं तभी भी, जब आप जल्दी में मेकअप कर रहे हैं, आपके पास टाइम कम है, तब आप इन सारे ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं अपना मेकअप कंप्लीट करने के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 है, हमें हमारा फेस मॉइस्चराइज़ करना है। मैंने लिया है ये सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र, बिकॉज अभी समर है इसलिए मैं ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। विंटर्स में हैवी मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, और अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फिर आप हैवी मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए। अगर आपका फेस ऑयली है तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, लेकिन मॉइस्चराइज़र लगाइए, ये आपका पहला स्टेप है। और हमें हमारा जो मॉइस्चराइज़र है वो फेस पे लगाना है सर्कुलर मोशन में, अच्छे से मसाज करते हुए, ताकि वो फुल्ली एब्जॉर्ब हो जाए हमारे फेस पे। मॉइस्चराइज़र के बाद बारी आती है स्टेप 2 की। स्टेप 2 में हमें लगाना है प्राइमर। प्राइमर आप कोई भी प्राइमर ले लीजिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप मैटिफाइंग प्राइमर लीजिए, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फिर आप मॉइस्चराइजिंग प्राइमर लीजिए। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर। समर के हिसाब से अलग है, विंटर के हिसाब से अलग है। इस तरह से, लेकिन प्राइमर भी आपको अप्लाई करना है। प्राइमर हमारे फेस को स्मूथ बना देता है, ताकि हमारा जो मेकअप है वो इजीली ब्लेंड हो जाए, और जो मेकअप प्रोडक्ट है वो हमारी स्किन के अंदर ना जाए, हमारी स्किन को नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए प्राइमर बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप आइस क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं। आइस क्यूब्स अगर आप लगा रहे हैं तो फिर आप मॉइस्चराइज़र से पहले अपने फेस पे अच्छे से मसाज कर लीजिए, उसे नेचुरली सूखने दीजिए, पोंछना नहीं है, नेचुरली सूखने दीजिए। उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाइए, देन आप अपना मेकअप कर सकते हैं। मैंने प्राइमर लिया है जस्ट 1 ड्रॉप, जो आपका मटर का दाना होता है उसके अमाउंट का, आप उसकी साइज़ का आपको प्राइमर लेना है। एंड जहाँ जहाँ पे आपको ओपन पोर्स हैं, जहाँ पे आपको ऑयल्स आते हैं, ऐसे जगह पे हमें ज़्यादा लगाना है। मैंने ये प्राइमर ले लिया है, एंड मैं इसे मसाज करने के बाद अपनी उंगलियों को प्रेस कर लूँगी, ताकि जो प्राइमर है वो भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, अच्छे से ब्लेंड हो जाए मेरी स्किन पे। आपको लगाना है करेक्टर। आप चाहें तो करेक्टर पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में करेक्टर पहले अप्लाई किया है, एंड करेक्टर के लिए मैंने लिया है ओरिएंटल। ये है क्रायोलॉन का टीवी पेंट स्टिक। इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बिगिनर्स के लिए 10 मेकअप हैक्स शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे लिंक दे दूँगी, आप वो देख लेना। उस वीडियो में मैंने बताया है कि अगर आपके पास करेक्टर नहीं है तो आप कोई भी ऑरेंज या रेड कलर की लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं, बट वो मैट होनी चाहिए। इस तरह से हमें करेक्टर लगाना है, एंड करेक्टर लगाने के बाद पाउडर से हमें उसे सेट कर लेना। मैंने लिया लैक्मे का पाउडर, और ये है लैक्मे का पाउडर, और इसमें जो पफ प्रोवाइडेड है मैंने उसी से ये अप्लाई किया है। हमें पफ को इस तरह से ट्विस्ट कर लेना है, एंड देन उसके बाद आप अपने आँखों के पास इसे प्रेस कीजिए। आँखों पे रगड़ना नहीं है, हमें इसे प्रेस करना है, ताकि जो कंसीलर लगाया है या करेक्टर लगाया है वो अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहें तो वाइट टोन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। देन हम जाते हैं फाउंडेशन की ओर।
आपको ऐसा फाउंडेशन लेना है जो इजीली ब्लेंड हो जाए। आप मेबलिन फिट मी फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, और आप लैक्मे का जो नॉर्मल जो फाउंडेशन आता है ना 150 रुपीज़ के अराउंड, आप वो भी ले सकते हैं। लैक्मे फेस मैजिक फाउंडेशन भी ले सकते हैं। जो लाइट वेट फाउंडेशंस होते हैं वो इजीली ब्लेंड हो जाते हैं। तो आप मूस फाउंडेशन भी ले सकते हैं। मूस फाउंडेशन भी बहुत इजीली ब्लेंड हो जाते हैं, फिंगर्स से भी ब्लेंड हो जाते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप लाइट वेट फाउंडेशंस लीजिए। इस वीडियो में मैंने ये यूज़ किया है लैक्मे सीसी क्रीम, और मैं अपने फेस पे इसे अच्छे से डॉट्स बना लूँगी। एंड अगेन इसे मैंने एक मटर के दाने के बराबर ही लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, और बहुत सारे डॉट्स बना के अपने फिंगर्स से ही मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहो तो सर्कुलर मोशन में अपने फिंगर से ब्लेंड कर सकते हैं, जैसे हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं वैसा, या फिर अगर आपके फेस पे बाल हैं, ज़्यादा फेशियल हेयर है, तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को चलाइए फेस पे, इजीली आपका फाउंडेशन ब्लेंड हो जाएगा। नेक्स्ट में यूज़ करना है कंसीलर। अगर आपके डार्क सर्कल्स नहीं है तो सिर्फ करेक्टर एंड फाउंडेशन से आपका मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। बट क्योंकि मेरे फेस पे डार्क सर्कल है, एंड अगर आपके फेस पे डार्क सर्कल है तो आपको कंसीलर अप्लाई करना है। अगेन आपको लाइट वेट कंसीलर लेना है जो इजीली ब्लेंड हो जाए आपके फेस पे। मेरा फेवरेट है मेबलिन फिट मी कंसीलर। आप चाहो तो स्विस ब्यूटी का कंसीलर भी ले सकते हो, वो भी बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। लिक्विड कंसीलर हो गया, स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर, वो पैलेट में भी आता है, तो पैलेट वाला नहीं लेना है, लिक्विड कंसीलर लेना है। एंड कोई भी कंसीलर लीजिए, लिक्विड बेस कंसीलर लीजिए, क्योंकि ईज़िली ब्लेंड होने में लिक्विड कंसीलर ही सबसे अच्छे होते हैं। फिंगर्स की हेल्प से हमें इसे ब्लेंड करना है। तो ऊपर की ओर देखते हुए हमें हमारा फिंगर इस तरह से प्रेस करना है आँखों के पास, या जहाँ पे भी हमने कंसीलर अप्लाई किया है। आप कुछ सेकंड में देखेंगे कि आपका कंसीलर पूरी तरह से ब्लेंड हो चुका होता है। आई मेकअप करने से पहले मैं अपना आईब्रो बना लेती हूँ। आईब्रो बनाने के लिए अगर आपको शेप देनी नहीं आती अपने आईब्रो को, कैसे लाइन बनाना है, कैसे फिल करना है, सबसे इजी ट्रिक है, आप अपना कोई भी आई शेडो पैलेट ले लीजिए, उसमें मैट ब्राउन शेड होना चाहिए। ब्लैक शेड हमें अप्लाई नहीं करना है, ये बात आप ध्यान में रखना। अगर आपके जो आईब्रोज़ हैं वो बहुत घने हैं तो आप डार्क ब्राउन शेड यूज़ कीजिए। अगर आपके आईब्रोज़ जो है हल्के हैं, हल्का कलर का है, तो आप लाइट ब्राउन शेड यूज़ कीजिए, या ग्रे कलर का शेड भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर मैट होना चाहिए। और उसे मैं ले रही हूँ एक ईयरबड में, और ईयरबड जो होता है कॉटन बर्ड होता है, वो हमारे लिए एक ब्रश की तरह काम करता है। जो मेरा आईब्रो है मैं उसी पे इसे रन कर रही हूँ। लाइन जो आईब्रो की लाइन है उस पे नहीं जा रही, उससे बाहर नहीं जा रही हूँ। इससे क्या होगा, जो गैप्स होंगे मेरे आईब्रोज़ के बालों के बीच वो आसानी से भर जाएंगे, और नेचुरली मेरे आईब्रोज़ जो है वो घनी दिखने लगेंगी, इन्हेंस दिखने लगेंगी। ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं ईयरबड की हेल्प से। और अगर आप जल्दी में हैं और अपने आईब्रोज़ को इन्हेंस करना चाहते हैं तो भी आप ईयरबड की हेल्प से आसानी से ये कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं अपना आई मेकअप जो है रिवर्स में करूँगी इस बार। इसके लिए मैंने लिया है मेबलिन का ही कोलोसल काजल। ये हर किसी के पास होता है, या तो आपका मेबलिन कोलोसल काजल है या फिर आपका लैक्मे आइकॉनिक काजल है। बिगिनर्स के पास काजल तो होना ही है। मैं इसे ही एज अ आई लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपको आई लाइनर अप्लाई करना नहीं आता तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। आपको इस तरह से अपने फिंगर की हेल्प से अपने आँखों के किनारे को स्ट्रेच करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, हल्का सा स्ट्रेच करना है। एंड देन आप पेंसिल की तरह इसे चला दीजिए अपनी आँखों पे, लैश लाइन के पास ही चलाना है,
डोंट वरी अगर टेढ़ा मेढ़ा लग जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसे स्मच करने वाले हैं। मैं ले रही हूँ अगेन ईयरबड, और इस कॉटन बड की हेल्प से मैं इसे अच्छे से स्मच कर लूँगी। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर नहीं रगड़ना है, हल्का हल्का ही रगड़ना है। एंड आप देखेंगे 5 से 6 सेकंड में ही वो अच्छे से स्मच हो जाएगा। सो कहीं पे अगर टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी ना, वो भी बराबर हो जाएगी। देन आई शेडो के लिए मैंने लिया है ये लैक्मे 925 का आई शेडो क्वाड पैलेट। इसलिए ये लिया है बिकॉज़ जब हम बिगनर होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कलर्स अच्छे नहीं लगते अपने फेस पे, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लाइक मैं भी जब पहले बिगनर थी तो मुझे आई शेडो अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाए, बहुत ज़्यादा कलर हो जाए तो अनकंफर्टेबल लगता है ना। इसलिए मैंने ये पैलेट लिया है जिसमें न्यूट्रल शेड्स हैं। सो इसका ये एक ब्राउन शेड मैंने लिया है, एंड अपने फिंगर की हेल्प से मैं अपने आईलिड पे इसे लगा रही हूँ, और जहाँ पे मैंने मेरा आईलाइनर स्मज किया था वहाँ पे अपने फिंगर को स्मजिंग मोशन में अच्छे से रन कर रही हूँ। ज़्यादा तेज़ी से रगड़ना नहीं है, हल्के हल्के से ही आपको लेफ़्ट राइट करना है। एंड आप देखेंगे आपको एक बहुत ही लाइट स्मोकी इफ़ेक्ट मिल जाएगा। देन आपको बाकी का जो आईलिड है वहाँ पे अपने फिंगर की हेल्प से आई शेडो को अप्लाई कर लेना है। ध्यान रहे जो हमारी क्रीज लाइन है उससे ऊपर नहीं जानी है। सो हमें हमारी सिर्फ आईलिड पे ही लगानी है, क्रीज लाइन के ऊपर नहीं लगाना है। देन ये जो लाइट शेड है वो मैं यूज़ कर रही हूँ अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए। सो ये जो हमारा ब्राउ होता है इसके नीचे ये उभरा हुआ पार्ट होता है, ये हमें हाईलाइट करना है, तो इसलिए मैंने ये लाइट शेड लिया है। और अगर आपके पास आपके आई शेडो पैलेट में नहीं है तो आप अपना हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब अपने फेस को कंटूर करने के लिए मैंने लिया है ये शुगर का कंटूर पैलेट, और इसमें कंटूर, ब्लश और हाइलाइटर तीनों हैं। एक नॉर्मल स्पंज लिया है जो आपके मार्केट में आसानी से 10-20 रुपए में आपको मिल जाएंगे। ड्राई है स्पंज, गीला नहीं रखा है मैंने, ड्राई स्पंज है। अब आपको इस स्पंज को मोड़ लेना है एंड अगेन ब्राउन शेड पे आपको इसे रन करना है। देन हमें जहाँ पे कंटूर करना होता है, मैंने एक और जो वीडियो शेयर किया है बिगिनर्स हैक का, उसमें बताया है कि कंटूर कहाँ अप्लाई करना है, वो इजीली उसमें आपको मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। सो स्पंज की हेल्प से प्रेस करते हुए पहले एक लाइन बना लिया एंड देन प्रेस करना है हमें। तो जब आप प्रेस करेंगे तो आपका जो कंटूर पाउडर है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। देन दूसरी साइड पे भी मैं इसे अप्लाई कर लूँगी एंड जो हमारी जॉ लाइन है वहाँ पे भी इसे अप्लाई कर लूँगी। ना नोज़ को कंटूर करने के लिए मैं अपनी उंगली का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, बिकॉज़ उंगली की जो थिकनेस है वो अपनी नाक को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी है। इसके बाद हम ब्लश अप्लाई करेंगे। सो जो इस पैलेट में ब्लश दिया है वो ले रही हूँ एंड स्पंज के दूसरे साइड, एक साइड पे कंटूर का कलर लग चुका है, सो दूसरे साइड से अगेन वैसे ही स्पंज को मैंने मोड़ लिया है एंड देन अपने गालों पे इसे प्रेस कर रही हूँ, रगड़ नहीं रही हूँ। अगर रगड़ोगे तो आपने जो फाउंडेशन या कंसीलर या जो कुछ भी लगाया है वो सब स्पंज में हट जाएगा। तो आपको जो है प्रोडक्ट जो है अपने फेस पे प्रेस करना है, इससे आपको बहुत अच्छी कवरेज भी मिलेगी एंड आपका लुक भी बहुत फ्लॉलेस नज़र आएगा। अब हमें अप्लाई करना है हाइलाइटर। सो हाइलाइटर के लिए मैंने अपनी उंगली का ही इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले मैं अपने फोरहेड और नाक को हाईलाइट करूँगी एंड उसके बाद चीक बोन्स पे अप्लाई कर रही हूँ। एंड बहुत ही ईजीली अगर आप कोई पाउडर बेस हाइलाइटर यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसे ब्लेंड करने के लिए, उंगलियों से ईज़िली वो अच्छे से लग जाता है। सो आप चाहें तो इन कलर का जो शिमर ब्रिक आता है ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा,
आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है। सो लिप्स के ऊपर भी आपको हाईलाइट करना है। इससे क्या होता है, आपकी जो कंप्लीट मेकअप लुक है वो बहुत ही प्रिटी दिखाई देता है। आपके लिप्स के आसपास का एरिया बहुत ही प्रिटी दिखाई देता है। आपका मेकअप जो है बैलेंस्ड दिखाई देता है। नाउ मस्कारा अप्लाई करने के लिए मैंने लिया है एक पेपर, और आप चाहें तो कोई कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसे मैं अपने आँखों के ऊपर रखूँगी एंड देन अपना मस्कारा अप्लाई करूँगी। सो नीचे के साइड मस्कारा अप्लाई करने के लिए भी सिमिलरली पेपर को रखना है एंड आपको अपना मस्कारा अप्लाई कर लेना है मिरर की ओर देखते हुए। इससे क्या होगा, आपका जो मस्कारा है वो आपके लैशेस पे ही लगेंगे, आपकी आईलिड पे या आईलिड से ऊपर, इस तरह से आपके चेहरे पे नहीं लगेगा कहीं भी। एंड ईज़िली आप बहुत ही अच्छा स्ट्रोक दे सकते हैं अपने मस्कारा का। सो लिपस्टिक अप्लाई करना है। लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले आप लिप लाइनर ज़रूर अप्लाई कीजिए। आपके पास जो भी लिप लाइनर है आप वो अप्लाई कीजिए, और अगर आपके पास आपके लिपस्टिक से मैच्ड लिप लाइनर नहीं है तो फिर आप एक न्यूड शेड की लिप लाइनर ले ही लीजिए, वो आपको हर लिपस्टिक पे काम आएगी। लिप लाइनर जो होता है वो हमारे लिए लिप प्राइमर का काम करता है एंड साथ ही साथ बैरियर का भी काम करता है। तो जब भी हम लिपस्टिक लगाते हैं तो वो हमारे लिप लाइन से बाहर नहीं जाता है। सो अगर आपको ग्लैम लुक चाहिए और आप बिगिनर हैं, बहुत कम टाइम में आपको ग्लैम लुक चाहिए, तो बेस्ट ट्रिक है कि आप रेड लिपस्टिक अप्लाई कर लीजिए। रेड या मरून या फिर डीप रेड, डीप ऑरेंज, इस टाइप की शेड्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे पार्टी के लिए। और अगर आप नॉर्मल मेकअप चाहते हैं तो आप कोई भी न्यूड या पिंक शेड यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे। सो इस तरह से लिप लाइन बनाने के बाद जो गैप रह गया है वहाँ पे हम लिपस्टिक अप्लाई कर लेंगे एंड आप देख सकते हैं जो लिपस्टिक है वो भी लग चुका है एंड ये है मेरा फाइनल लुक। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगी, स्पेशली बिगिनर्स के लिए है ये ट्रिक। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।